बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमने साबिक़ा सबक में माहौलियाती आलूदगी की इक़साम के बारे में पढ़ा है और हम 2 आलूदगी की इक़साम को पढ़ चुके हैं, ज़मीनी आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी। तो बेटा आज हम आबी आलूदगी और सोती आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। आबी आलूदगी किसे कहते हैं? आबी आलूदगी से मुराद है पानी की आलूदगी और सोती आलूदगी से मुराद है शोर की आलूदगी। तो बेटा आबी आलूदगी किसे कहते हैं कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते। समंदरों, दरियाओं और झीलों के अलावा ज़मीन के अंदर भी पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। यानी हमें आबी आलूदगी के बारे में क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने पानी को बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। यानी हम इंसान, तमाम जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और इसी तरह समंदर, दरियाओं और झीलों के अलावा अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन के नीचे भी पानी का ज़ख़ीरा पैदा किया है। बेटा आपको पता है ना कि हमारे घरों में मोटरें लगी हुई हैं और वो मोटरों में पानी कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है ना। तो वो वही पानी है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे ज़ख़ीरा किया है। मगर हम कारखानों और शहरों का गलीज़ पानी आबी ज़ख़ीरों में बहा देते हैं। यानी हमारी गलती क्या है कि हम कारखानों और शहरों का जो गंदा पानी होता है उसे भी ज़मीन में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम जो आबी हमारे ज़ख़ायर हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमत के तौर पर पैदा किए हैं, उन्हें हम गंदा कर रहे हैं। इससे पानी के ज़ख़ीरे आलूदा हो जाते हैं। आलूदा पानी पीने से हैज़ा, पोलियो, टाइफाइड और यरकान जैसी बीमारियां फैलती हैं। यानी ये पानी, गंदा पानी जब हमारे साफ़ पानी में शामिल हो जाता है तो फिर हमारे लिए वही पानी ज़ख़ीरा होने के बावजूद आलूदा होता है और हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उस आलूदा पानी को इस्तेमाल करने से क्या है, हमें बीमारियाँ लग जाती हैं। कौन सी बीमारियाँ हैं? पोलियो की है, टाइफाइड है। बेटा पोलियो आपको पता है ना कि जिससे टांगों में मसाइल हो जाते हैं, टांगों के ज़रिए चलना दुश्वार हो जाता है। इंसान की टांगें जो हैं वो चलने में की ताकत नहीं रखती, साथ नहीं देती। इसी तरह पोलियो जो है ये भी ऐसी ही बीमारी है। और हैज़ा जो बीमारी है बेटा, हैज़ा खांसी वगैरह आती है, वॉमिट आती है, ठीक है, उल्टी कह आती है और कुछ चीज़ हज़म नहीं होती। और टाइफाइड भी बीमारी है, यानी बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह यरकान भी बीमारी इसी का नाम है कि बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है और आंखों में पिलाहट आ जाती है। तो बेटा ऐसी बीमारियां जो हैं ये कैसे पैदा होती हैं? ये आबी आलूदगी से, यानी कि गंदे पानी से हम तक पहुंचती हैं। फिर सोती आलूदगी किसे कहते हैं? सोती आलूदगी से मुराद है शोर की आलूदगी। तो सोत का मतलब है आवाज़, यानी स्वाद वाते, सोत का मतलब है आवाज़। नापसंदीदा, बुलंद और बेहंगम आवाज़ें शोर की सूरत इख्तियार करके माहौल को मुतासिर करती हैं। बेहंगम आवाज़ें यानी जो किसी तरतीब से ना हो और सिर्फ शोर का बायस बने, तो ऐसी आवाज़ें हमारे लिए सर दर्द का बायस बन जाती हैं। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि मौसीकी को पसंद किया जाता है और इसमें एक रिदम होता है, एक साज़ होता है, उसे एक तरतीब के साथ मुनज़्ज़म तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन अगर वही मौसीकी जो है बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हो जाए तो वो शोर का बायस बनती है, यानी सर दर्द का बायस बनती है। यानी वो बेहंगम आवाज़ होती है जिनकी कोई तरतीब नहीं होती या हमारे कानों पर, हमारे दिल पर, हमारे जिगर मैदे पर वो असर अंदाज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत समात मुतासिर होती है। क़ुव्वत समात बेटा सुनने की क़ुव्वत तो मुतासिर होती है। जहाज़ों, रेलों, कारखानों, रेडियो और टेलीविज़न की तेज़ आवाज़ सोती आलूदगी का सबब बनती है। यानी जहाज़ की आवाज़, रेल की आवाज़, कारखानों की आवाज़, रेडियो, टेलीविज़न के अलावा जो हमारी ट्रैफ़िक की आवाज़ है, बेटा आप जाते हैं ना बाज़ार तो आप देखते हैं कि कितना शोर होता है। ट्रैफ़िक की आवाज़ यानी कि फ़ज़ूल हमें हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियों में से आवाज़ें आती हैं बेटा उनका भी ज़रा कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि उनकी मुरम्मत करवानी चाहिए ताकि वो सही तरीके से काम से कर सकें। इसी तरह बच्चों, माहौल की आलूदगी का सबसे बड़ा सबब तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी है। इंसानी आबादी से क्या मुराद है बेटा कि बच्चों, आपको पता है कि जितनी आबादी होगी उतने ही घर चाहिए, उतनी ही फसलें चाहिए, उतनी ही तमाम चीज़ों में इजाफ़ा की ज़रूरत है, तो फिर ही हम अपने माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं।
زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو بلا شبہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا حکومتی اداروں کا کام ہے، مگر اپنی عمر کے مطابق ماحول کو صاف رکھنے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا اپنا کردار اپنا ماحول کو صاف رکھنے میں ادا کر سکیں، آپ کو اتنا ضرور کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اسکول، گھر اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے اسکول کو، گھر کو اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں، شور نہ مچائیں اور ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی آواز دھیمی رکھیں۔ یعنی اب آپ ٹی وی تو دیکھیں گے، لیکن کیا کرنا ہے ہمیں آواز کم رکھنی ہے کہ صرف ہمارے تک آواز آئے، تاکہ نہ کہ پورے محلے کو ہم اپنے ٹی وی کی آواز سنائیں، اور ریڈیو کی بھی آواز دھیمی رکھنی ہے۔ پھر پلاسٹک کی تھیلیاں اور ریپر گرا لگا کر کچرے دان میں ڈالیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلاسٹک کی تھیلیاں ہمیں استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوڑا ڈال کے آپ کو اسے گرا لگا کے اپنے کوڑے دان میں پھینکنا ہے۔ پھٹے ہوئے کاغذ اور کوڑا نالیوں میں نہ پھینکیں۔ یعنی جو آپ کے پاس ایکسٹرا کچرا ہے، جو آپ کچرے کو پھینکتے ہیں، تو آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ندی نالا بہہ رہا ہے تو آپ اس میں پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسے کوڑے دان میں ہی پھینکنا ہے، کیونکہ ان سے نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ یہی جو ریپر ہوتے ہیں، جو شاپر ہوتے ہیں، اور یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں، یہ کاغذ وغیرہ، بیٹا یہ جا کر گٹروں میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پانی کا انتظام جو ہمارا روانگی سے چل رہا ہوتا ہے وہ بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ گندا پانی گلیوں سڑکوں پر پھیل جاتا ہے۔ جب نالیاں بند ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، وہی پانی انہی سڑکوں پر پھیل جائے گا۔ پھر پھلوں کے چھلکے سڑکوں اور گلی کوچوں میں پھینکنے سے پرہیز کریں۔ اب ہمیں ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے سیب کھایا ہے، مالٹا کھایا ہے، تو ہم اس کا چھلکا ہوتا ہے وہیں پر پھینک دیں، بیٹا ہمیں اس کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے، بلکہ ایسی کوئی چیز پڑی ہو تو وہاں سے ہٹا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا بزرگ یا آپ خود پھسل کر گر جائیں اور چوٹ آ جائے۔ تو بیٹا اب ہم نے آج کے سبق سے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں آبی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اپنے کچرے کو کوڑے دان میں پھینکنا ہے، اور صوتی آلودگی کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ صوتی آلودگی میں ہمیں کسی بھی آواز کو سننا ہے، اگر ہمیں میوزک سننا ہے، اگر ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے، اگر ہمیں ریڈیو سننا ہے، تو بیٹا ہمیں آہستہ آواز میں سننا ہے، دھیمی آواز میں سننا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر نہ ہوں۔ تو امید کرتی ہوں اب آپ ان عوامل پر عمل کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ بیٹا اب آپ نے اپنے پورے پیج یعنی کہ صفحہ نمبر 19 کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے کریں اب آپ آبی آلودگی جو آپ کا پوائنٹ ہے، آپ اس کی املا نوٹ بک پر کچھ خط تحریر کریں، اور باقی صفحہ نمبر 19 کی اچھے طریقے سے پڑھائی کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔